अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज के हम एपिसोड बनाने से पहले आपसे कुछ रिक्वेस्ट करेंगे। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। और साथ साथ बेल आइकन पर बटन जो आपको नज़र आ रहा होगा उसको भी क्लिक करें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन भी मिले और आपको यानी हर जो हमारी एपिसोड तैयार होती है वो आप तक उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आज जो बहुत मौजू है इसका, आज जो मौजू जो हम ज़ेरे डिस्कस लाएंगे इसका सबसे ज़्यादा हमें फरमाइश हुई है और इंडिया से भी बहुत ज़्यादा हुई है और बाकी दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से हमें लोगों ने इस बारे में हमसे रिक्वेस्ट की है कि इस बारे में भी आप कुछ इज़हार राय कर दें। तो आज जो हम मेडिसिन अपना बताएंगे आपको वो है मौजू आतिशक, सिफिलिस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और बाद फरंग भी कहते हैं, ठीक है जी। और उपदनिश भी कहते हैं इंडियन लैंग्वेज में। तो दोस्तों, ये वो मर्ज़ है जो कि बहुत ही ख़तरनाक, हत्ता कि ये सुजाक से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इसको हम इंग्लिश में डॉक्टर्स जानते हैं, ये विनरल डिजीज़ कहलाती है, यानी जेनिटल्स के मुतल्लिक़ा जितनी भी डिजीज़ हैं ये सारी विनरल डिजीज़ हैं और इसका बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक असरात हैं, हत्ता कि सुजाक से भी ज़्यादा ये ख़तरनाक है। इसमें सबसे पहले जेनिटल्स के एरिया में आलात तनासल मर्द के पेनिस के ऊपर एक छोटी सी फिंसी निकलती है जो आहिस्ता आहिस्ता 3-4 दिन में मिच्योर होकर फटती है और फिर साथ ही उसके दूसरी जहां उसका वो ब्लड या पस लगती है एक और नई फिंसी या फोड़ा या जो है वहाँ पर ज़ख़म हो जाता है और फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाता है। रात के वक्त अलामात शिद्दत इख्तियार करती हैं, मरीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है और इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली जाती है। होता कैसे है, आम तौर पे इंसान एक दूसरे से चूँकि मेल जोल रखते हैं, मगर सबसे ज़्यादा ये उन औरतों में जो फीमेल सेक्स वर्कर हैं, यानी बाज़ारी औरतें, उनके साथ मेल मिलाप रखने से ये मर्ज़ आसानी से ये एक दूसरे से शिफ्ट कर जाता है। हत्ता कि ये इतना ख़तरनाक है कि बाज़ दफ़ा हाथ मिलाने से, मुंह चूमने से और हत्ता कि उसके बर्तनों में जूठा खाना खाने से, उसके साथ बैठकर कोई चीज़ खाने पीने से या उसके मुतल्लिक़ा मरीज़ के जो कपड़े हैं वो इस्तेमाल करने से आपको ये मर्ज़ लग सकता है। बाज़ दफ़ा डॉक्टर्स जो गायनी के डॉक्टर्स हैं उनको भी अगर और जच्चा जो है उसको ये मर्ज़ है तो उससे भी दाई के हाथ से भी कट लग जाए या ब्लड उसका जो है वो दूसरे जो साफ़ सुथरी सेहतमंद जो दाइयाँ हैं उनके हाथ शिफ्ट हो जाए तो उससे भी ये मर्ज़ एक दूसरे को लाहक हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। एक तो आप अपना मुआयना करवाएं, टेस्ट करवाएं, यूरिन रिपोर्ट लें, उसके बाद आप इसका प्रॉपर जो है तरीक़ाकार ये है कि इसको डॉक्टर से डायग्नोज करवा के इसका फौरी इलाज करवाएं। दोस्तों, अब आते हैं इसके अलामात की, जो आतिशक ये इसकी आतिशक के जो दर्जे हैं वो कितने हैं। इसमें 3 दर्जे हैं। ये मर्ज़ होने के कुछ अर्सा बाद यानी 3 दिन के अंदर अंदर इसमें अगर मर्ज़ एक्टिव हो जाता है तो 3 दिन बाद एक आला तनासल के ऊपर या आसपास एक फोड़ा बनता है, फिंसी बनती है, वो फटता है और फटने के बाद फिर दोबारा जो है वो दूसरी जगह जैसे उसका ज़ख़म पहुंचता है वहाँ पर एक ज़ख़म और फैलना शुरू हो जाता है ताकि ये फैलते फैलते पूरे जेनिटल्स को ये कवर कर लेता है। तो इसमें आप फ़ौरन डॉक्टर के रुजू करें और मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर दें। इसके देखें कि मरीज़ का दर्जा कौन सा है, उसके मुताबिक जो है ना पेशेंट को ट्रीट करें। साथ ये फ़ीमेल में भी ये हो सकता है, ये गोभी के उभार जैसे छोटे छोटे मस्से बन जाते हैं जिसकी जो कि फटते रहते हैं और साथ साथ मर्ज़ को आगे से आगे बढ़ाते चले जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको बताएंगे
یہ تھا تھوڑا تھا مختصر تعارف جو میں نے عطشک کے بارے میں، بعد فرنگ یا سفلس کے بارے میں نے آپ سے ڈسکس کیا۔ اب ہم اس کی میڈیسن کی طرف آئیں گے۔ میڈیسن میں اس میں سب سے پہلے درجے پہ نائٹرک ایسڈ، اس میں مریض کو جیسے ہی آپ کو نظر آئے اور یہ پہلے درجے میں کام بہترین کرتی ہے۔ ساتھ ہے اس کی میڈیسن مرگ سال جی مرض کے دوسرے درجے میں بہت بہترین کام کرتی ہے۔ اور تیسری ہے اورم کیوپرم میٹیلیکم، کیوپرم میٹ۔ دوستو یہ 3 میڈیسن جو ہیں ہومیوپیتھک میں بالمثل اور بہترین دوائیاں ہیں، ان سے کبھی بھی کوئی بھی پیشنٹ جو ہے وہ ناکامی ہمیں نہیں ہوئی۔ تو میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، اپنی گھر تک محدود رکھیں، باہر کے جو جنسی تعلقات ہیں ان سے بچیں۔ اگر ضرورت بھی پڑے تو ایسے میئرمنٹس لے لینے چاہیے جس سے جو ہے جسمانی کانٹیکٹ کم سے کم ہو۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ یہی کروں گا، اس مرض سے بچنے کے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو آپ گناہوں سے اور آلودگیوں سے پاک صاف رکھیں۔ باقی کوئی آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں واٹس ایپ پر رابطہ کریں، ہم آپ کے لیے ہر وقت واٹس ایپ پر دستیاب ہیں۔ دوسرا، اگر آپ کو فوری جواب نہیں مل رہا تو آپ ویٹ کریں، کیونکہ ہمیں اپنے باقی بزنس کے ساتھ ساتھ آپ کے واٹس ایپ کے سوالوں کے جواب بھی دینے ہوتے ہیں۔ تو آپ سے امید ہے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لائکس بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے اور اس کو شیئر بھی کریں گے۔ شیئر زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ دوستو اسی میں آپ یہ دنیاوی اور آخروی دونوں بھلائیاں اس میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔